प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डाल देते हैं टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। बहन की संदिग्ध मौत का बदला लेने के लिए भाई ने जीजा को उतार दिया मौत के घाट, पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। खाड़ी देशों में युद्ध के हालात के बाद गैस आपूर्ति में हो रही है परेशानी। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में भी सिलेंडर के लिए लोग लंबी कतारों में लगने को मजबूर। वन अधिकार कानून को लेकर ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर किया ढोल बजाकर प्रदर्शन। 18 साल बाद भी दावेदारों को नहीं मिल रहे हैं उनके वनाधिकार के पत्र। और झुलसा देने वाली गर्मी के चलते आम जनजीवन बेहाल। जगदीश मंदिर में ठाकुर जी को भी गर्मी से बचाने के किए जतन। उदयपुर के ओगड़ा थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड का मामला सामने आया है और इसके अंदर बहन की मौत का बदला लेने के लिए एक युवक ने अपने ही जीजा का किडनैप किया और बाद में जंगल में ले जाकर पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। डीएसपी विवेक सिंह राव मौके पर पहुंचे हैं, हालात संभाले हुए हैं, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ओगड़ा थाना इलाके में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड मामले ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। साले ने अपनी बहन की मौत का शक जीजा पर जताते हुए पहले उसे किडनैप किया, बेरहमी से बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना अंबावी उपरेटा गांव की है, जहां बुधवार सुबह करीब 11 बजे आरोपी करण ने अपने साथियों के साथ मिलकर जीजा पिंटू लाल का अपहरण किया और उसे जंगल में लेकर पत्थर से उसका सिर कुचलकर हत्या कर दी और मौके से भाग चुके। इससे पहले ग्रामीणों ने पिंटू के किडनैप होने की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचने से पहले ही इस वारदात को आरोपी अंजाम दे चुके थे। बाद में पुलिस ने जंगल से पिंटू का शव बरामद किया। दरअसल 24 अप्रैल को पिंटू लाल की पत्नी पारू की तबीयत बिगड़ने पर उसे उगना अस्पताल ले जाया गया था। हालात गंभीर होने पर उदयपुर रेफर गया था, जहां 27 अप्रैल को जहर इलाज उसकी मौत हो गई। पीर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। मंगलवार शाम को करीब 1 दर्जन लोग चोखला गांव बारा गांव पहुंचे, ससुराल पक्ष के घर में तोड़फोड़ की। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन रोकने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाती रही। अगले दिन बुधवार को सुबह आरोपी करण फिर साथियों के साथ गांव पहुंचा और अपने जीजा का किडनैप कर लिया। इसके बाद इस खौफनाक हत्या को अंजाम भी दे दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। डीएसपी विवेक सिंह राव समेत पुलिस का जाप्ता मौके पर डटा हुआ है। मृतक पिंटू लाल अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। माता पिता की मौत के बाद वो अपने नाबालिग भाई बहनों की जिम्मेदारी संभाल रहा था। अब उसी की हत्या कर देने से पूरा परिवार बेसहारा हो गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। खाड़ी देशों में युद्ध के चलते जो तनाव के हालात बने हुए हैं, उससे गैस की किल्लत अब आम आदमी पर आम तौर पर देखने को मिल रही है। उदयपुर के खेरवाड़ा में LPG गैस की सप्लाई प्रभावित होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि उपभोक्ता सुबह से ही लाइन में लगने को मजबूर है। कड़ी धूप में घंटों इंतजार के बाद भी गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है, जिससे आमजन में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार और प्रशासन ने व्यवस्थाएं की है, सिलेंडर बुक कराने के बाद OTP के जरिए दिया जा रहा है और इसकी भी टाइम लिमिट तय कर रही है, लेकिन लोगों को जरूरत के समय सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल में बढ़ते युद्ध के हालात के बीच स्थानीय स्तर पर भी गैस की आपूर्ति नहीं होने से लोगों में अब परेशानी बढ़ने लगी है। खेरवाड़ा क्षेत्र में गैस की सप्लाई प्रभावित होने से उपभोक्ताओं को काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। सुबह सूर्योदय के साथ से ही कतारें लगनी शुरू होती है, जो सूर्यास्त तक ऐसी की ऐसी दिखती है। उपभोक्ताओं को लंबे इंतजार के बाद भी गैस सिलेंडर मिलने में काफी दिक्कतें आ रही है। सरकार प्रशासन व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए समय समय पर तय गाइडलाइन के मुताबिक गैस एजेंसी संचालकों को भी डायरेक्शन दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। आमजन में खाड़ी देशों में उपजे हालात के चलते जो स्थिति पैदा हुई है, उससे काफी परेशानी हो रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके के हालात है तो शहरी क्षेत्रों में क्या स्थितियां बन रही होगी ये आप समझ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भी ईंधन के दूसरे संसाधन मौजूद है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जहां फ्लैट्स में लोग रहते हैं उनके लिए तो सिलेंडर ही एकमात्र खाना पकाने का साधन है। हालांकि इंडेक्स इलेक्ट्रॉनिक जितने भी चूल्हे हैं उनकी भी डिमांड बढ़ी है, लेकिन गैस की जरूरत तो लोगों को सिलेंडर से ही पूर्ति हो पाएगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में वन अधिकार कानून की प्रभावी क्रियान्विति को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों ने ढोल बजाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कानून लागू हुए 18 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हजारों आदिवासी और वनवासी अपने अधिकारों से वंचित। उन्होंने सरकार से लंबित दावों के निस्तारण और अधिकार पत्र जारी करने की मांग उठाई है। संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर वन अधिकार कानून की प्रभावी क्रियान्विति को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। जंगल जमीन जन आंदोलन के बैनर तले उदयपुर, सलूंगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बारा, भिलवाड़ा और टोंक सहित अन्य जिलों से आए प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासी कानून 2006 में लागू हुए 18 साल हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान में इसकी क्रियान्विति अभी तक अधूरी है। सामुदायिक वन अधिकारों के मामले में स्थिति और भी चिंताजनक है। जनजाति विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में अब तक मात्र 2523 अधिकार पत्र जारी हुए हैं, जिनमें से केवल 2088 गांवों को ही प्रबंधन का अधिकार मिल पाया है, जबकि राज्य में 10,000 से अधिक वन क्षेत्र वाले गांव मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और अनसेटल्ड भूमि से जुड़े कई दावे पिछले 5 सालों से लंबित है। उदाहरण के तौर पर फुलवारी की नाल अभयारण्य में 38 और कोटा क्षेत्र में 29 दावे अब तक अटके पड़े हुए हैं। इसके अलावा जिन गांवों को सामुदायिक अधिकार पत्र मिल चुके हैं वहां भी वन प्रबंधन का अधिकार व्यवहारिक रूप से ग्राम समिति को नहीं दिया गया है। प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि वन विभाग समानांतर व्यवस्था के तहत साझा वन प्रबंधन समितियों के जरिए काम कर रहा है, जो कानून की भावना के विपरीत है। व्यक्तिगत वन अधिकारों की बात करें तो राज्य में 1,18,667 गांवों में से केवल 51,775 को ही अधिकार पत्र जारी किए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान साफ तौर पर कह दिया गया कि लंबित दावों का जल्द निस्तारण किया जाए और सभी पात्र गांवों को अधिकार पत्र दिए जाए, नहीं तो अब उग्र आंदोलन होगा। हम सबकी आज एक ही मांग है कि वन मान्यता कानून बना 18 साल हो गए और हमारे प्रदेश में लगभग 1,18,000 दावेदारों ने दावा पेश किया था व्यक्तिगत वन अधिकार का। उसमें से 52,000 को पट्टा मिला है, लेकिन आधे से अधिक लोगों को आज तक मिला नहीं है। लोग भटक रहे हैं, ऑफिसों का चक्कर काट रहे हैं उस भरोसे से कि हमको पट्टा मिलेगा। एक तो ये बड़ी मांग है। इसके साथ साथ इस वन मान्यता कानून के अंदर एक और अधिकार दिया है सामुदायिक कम्युनिटी राइट्स का, और राजस्थान के अंदर लगभग 10,000 गांव हैं जहां जंगल पड़ता है, और अभी तक जो सरकार ने दिया है जहां सुविधा और मतलब धारा 31, 32 को मिला के 31 का बहुत कम मिला है, लगभग 2,088, लगभग 10,000 में से। तो बड़ी बड़ी ये दो मांग हैं जो शेष बसे दावेदारों का दावा जो इधर उधर है उनको कोई अभियान चला के समयबद्ध तरीके से सरकार योजना चला के इनको दिया जाए। एक तो ये बात है। साथ ही एक बात है कि जिनको मिला है, चाहे सामुदायिक हो चाहे व्यक्तिगत वन पट्टा हो, उनको इसके बाद अगला क्या करना है उसको राजस्व रिकॉर्ड में लेना है। अभी तो पट्टा है, इसके अलावा कोई सुविधा नहीं है सरकार की ओर से। जो कृषि योजना है, कृषि कनेक्शन है, तो उनको राजस्व रिकॉर्ड में लेने की एक बड़ी मांग है। ये तो ये इन सारी चीज़ों का दूर दूर के लोग बहुत परेशान हैं, गांव-गांव में परेशान हैं। पटवारी के पास जाओ वो जवाब नहीं देता, फॉरेस्टर के पास जाओ वो जवाब नहीं देता, पंचायत समिति में जाओ वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। इवन कलेक्टर साहब के यहाँ पे जो कमेटी है उस कमेटी की में अपीलें पड़ी हुई है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है कि यहाँ पर भी जो उपखंड स्तर पे समितियाँ बननी चाहिए वो समितियाँ नहीं बनी है, जिला स्तर पे समितियाँ बननी चाहिए वो समितियाँ नहीं बननी। तो ये आज ये कहने के लिए आए हैं कि हमारी बात सुनिए,
ये ढोल बजा करके ये कहने आए हैं कि आप हमारी बात सुनिए, वरना हम वापस जैसे पहले हजारों की संख्या में आए थे आ सकते हैं और आएंगे। भीषण गर्मी के बीच आमजन परेशान है, जनजीवन बेहाल है। वहीं भगवान को भी गर्मी से राहत देने के लिए विशेष इंतजाम उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में किए जा रहे हैं। ठाकुर जी के लिए शीतल जल सेवा, फव्वारा और एसी की व्यवस्था की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए भी ग्रीन शेड और कारपेट बिछाए गए हैं ताकि उन्हें धूप और गर्म हवाओं से बचाया जा सके। मंदिर प्रबंधन ने गर्मी को देखते हुए हर स्तर पर व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी से जहां गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है और जनजीवन बेहाल हो रहा है, ऐसे में ओल्ड सिटी स्थित जगदीश मंदिर में भगवान और श्रद्धालुओं दोनों के लिए गर्मी से बचाव के इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के पुजारी भावेश ने बताया कि ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए विशेष जल सेवा शुरू की गई है। गर्भगृह को ठंडा करने के लिए परंपरागत फव्वारा सिस्टम लगाया गया है, जिसमें नीचे पानी भरा जाता है और ऊपर पंखा चलाकर ठंडक पैदा की जाती है। इसके अलावा एसी भी लगाया है, उस समय चलाकर वातावरण को ठंडा किया जाता है। भगवान के स्नान के लिए शीतल जल का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें गुलाब और मोगरा का इत्र मिलाया जा रहा है। वहीं पहनावे में बदलाव करते हुए वायल और मलमल जैसे हल्के वस्त्र भगवान को धारण कराए जा रहे हैं ताकि गर्मी का असर कम हो। भोग में भी मौसम के अनुसार बदलाव हुआ है। ठाकुर जी को आम, खरबूजे जैसे ऋतुफलों और उनका पन्ना और आम रस अर्पित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी मंदिर परिसर में गर्मी से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। तो जिसमें क्या होता है कि राजनपद राजा, जैसे राजा जगत सिंह जी ने जो मंदिर बनाया, तो यहाँ की जो वेशभूषा, जो राजा जो ड्रेस पहनता है वैसी ड्रेस पहनता है, तो राजश्री वेशभूषा और राजश्री सेवा पूजा पद्धति चली आ रही है। अब जैसे कि राजा के वहाँ पर जो शीतलता प्रदान कराई जाती है, वैसे कि वैसे ठाकुर जी को भी इस तरह से हमारे यहाँ पर भोग राग है, स्नान से संबंधित है। स्नान में सबसे ज्यादा फिरदोष का इत्र होता है जो बहुत अच्छा शीतलता प्रदान है, वही भी इत्र जल के अंदर धारण करा के ठाकुर जी को निलाया जाता है। आने वाले भक्तों के लिए में पूरा छायावान बनाया हुआ है और यह बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं और नीचे पूरे कारपेट बिछाया गया है, जिससे कि गर्मी का इतना आभास नहीं हो, इसलिए बड़े बड़े कूलर लगाए हुए हैं और अच्छी व्यवस्था कर रखी है। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में अब हार्ट पेशेंट के लिए बड़ी राहत मिलने जा रही है। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में जल्द ही 2 नई कैथ लैब शुरू होने वाली है, जिससे उपचार की सुविधाएं बेहतर होगी। अभी तक एक ही कैथ लैब होने के कारण मरीजों को इंतजार करना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था के बाद उन्हें तुरंत इलाज मिल सकेगा। इससे न सिर्फ उदयपुर बल्कि आसपास के जिलों से रेफर होने वाले मरीजों को भी समय पर इलाज मिलेगा। महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसके कार्डियोलॉजी विभाग में अब 1 नहीं 3 कैथ लैब मशीन होगी, जिससे दिल के मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कार्डियोलॉजी विभाग के दूसरे फ्लोर पर इन नई कैथ लैब का निर्माण किया जा रहा है, जहां अत्याधुनिक तकनीक से युक्त मशीनें स्थापित की जा चुकी है। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि इन दोनों कैथ लैब के शुरू होने से मरीजों को जल्द इलाज मिल पाएगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हार्ट पेशेंट की जान बचाई जा सकेगी। वर्तमान में अस्पताल में केवल एक ही कैथ लैब संचालित होने के कारण मरीजों की संख्या अधिक होती है और 1-2 दिन इंतजार करना पड़ता है। खासतौर पर उदयपुर संभाग के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में मरीज यहाँ आते हैं। ऐसे में दबाव बढ़ जाता है। नई कैथ लैब शुरू होने के बाद मरीजों को तत्काल उपचार की सुविधा मिल सकेगी और गंभीर मामलों में देरी की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। उदयपुर में आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारी सजग और संवेदनशील रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें, तभी तय लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। साथ ही चेतावनी दी है कि कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में 1 मई से अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सभी अधिकारी सजग और संवेदनशील होकर अपने दायित्वों का पालन करेंगे तो विभाग निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार की आबकारी नीति के तहत राजस्व संग्रहण, बंदोबस्त, बकाया वसूली और निरोधात्मक कार्रवाइयों को समयबद्ध और 100% पूरा करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इन सभी लक्ष्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना जरूरी है। बैठक के दौरान जिलेवार आबकारी राजस्व बंदोबस्त, मदिरा उठाव, निरोधात्मक कार्रवाइयां, बकाया वसूली, राशन संपर्क कोर्ट पर लंबित प्रकरण, जब्त वाहनों की नीलामी और मालखाना निस्तारण की समीक्षा की। अधिकारियों को लंबित मामलों को जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा है कि 1 मई से 15 मई तक प्रदेश भर में अवैध शराब के परिवहन, भंडारण और बिक्री को रोकने के लिए विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर थाना पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से करीब 10 किलो अवैध अफीम बरामद कर 2 आरोपियों को पकड़ा है। दोनों आरोपियों से पूछताछ करते हुए इस नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सदर चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एक i20 कार में बनाई गई विशेष स्कीम में छिपाकर
ले जाई जा रही 9 किलो 999 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है। इस मामले में 2 तस्करों को पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने कहा, विशेष अभियान के तहत नाकाबंदी की गई थी और उदयपुर नीमच मार्ग पर संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन को नहीं रोका। इस पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कार को रुकवाया। तलाशी लेने पर अंदर बनाई गई विशेष जगह से 9 प्लास्टिक की थैलियां बरामद हुई, जिसमें करीब 10 किलो अफीम भरी हुई थी। पुलिस ने कार चालक नरेंद्र कुमार पवार और उसके साथी राजू पोरवाल को पकड़ लिया। दोनों आरोपी एमपी के मंदसौर के रहने वाले हैं। तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि अफीम की खरीद फरोख्त उन्होंने कहां से की और इसका बेचान कहां होना था। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को लागू करने के लिए राजसमंद में प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। कलेक्टर के नेतृत्व में अधिकारी अब कार्यालयों तक सीमित नहीं रहकर सीधे जनता तक पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में जिला परिषद के सीईओ ने संपर्क पोर्टल 181 पर दर्ज शिकायतों की खुद समीक्षा की और परिवादियों से फोन पर बात कर समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को जमीनी स्तर पर लागू करना है। राजसमंद जिले में इसी को लेकर सुशासन को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन ने अभिनव पहल शुरू की। कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के नेतृत्व में अधिकारी केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहते हुए सीधे आमजन से संवाद स्थापित करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रजमोहन बेरवा ने राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर दर्ज शिकायत की समीक्षा की। खास बात यह रही कि उन्होंने खुद फोन करके परिवादियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं की वास्तविक स्थिति को समझा। संवाद के दौरान पट्टा जारी करने, आवास योजना, नाली निर्माण और अतिक्रमण जैसे गंभीर मुद्दों पर सीईओ ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और ऑन द स्पॉट यथासंभव समस्याओं के निस्तारण के लिए कहा। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। बहन की संदिग्ध मौत का बदला लेने के लिए भाई ने जीजा को उतार दिया मौत के घाट। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। खाड़ी देशों में युद्ध के हालात के बाद गैस आपूर्ति में हो रही है परेशानी। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में भी सिलेंडर के लिए लोग लंबी कतारों में लगने को मजबूर। वन अधिकार कानून को लेकर ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर किया ढोल बजाकर प्रदर्शन। 18 साल बाद भी दावेदारों को नहीं मिल रहे हैं उनके वनाधिकार के पत्र। और झुलसा देने वाली गर्मी के चलते आम जनजीवन बेहाल। जगदीश मंदिर में ठाकुर जी को भी गर्मी से बचाने के किए जतन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट करना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ आप बने न्यूज़ 91 के साथ टी टाइम फिर मिलेंगे। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।